एतावानेव योगेन समग्रेणेह योगिनः युज्यते भिमतो ह्यर्थो यद संगस्तु कृत्स्नसः। संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना, ठीक है, बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधन का एकमात्र अभिष्ट फल है। क्या फल है? संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना। यानी पूरे संसार में कहीं भी जब हमारी आसक्ति ना रहे, योगियों के लिए तो मानो सब कुछ मिल गया। अगर किसी योगी का जीवन साधन करते करते, साधना करते करते साध्य मिल जाए, यानी ऐसा हो जाए कि अब उसको संसार में कहीं भी आसक्ति ना रहे, पूरा अभाव हो जाए आसक्ति का, यानी आसक्ति किसी में ना, वो बिल्कुल अनासक्त हो जाए, तो मानो उसको अभिष्ट फल मिल गया। वो जो चाहता था उसको वही मिल गया। ज्ञान में कम पराचीनैरिंद्रिय ब्रह्म निर्गुणम अवभात्यर्थ रूपेण भ्रांत्या शब्दादि धर्मिणा। ब्रह्म एक है, ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, तो भी वह बाह्य वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांतिवश शब्दादि धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भास रहा है। यानी ब्रह्म तो एक ही है, फिर ज्ञान स्वरूप और निर्गुण भी है, यानी वही पर ब्रह्म। लेकिन तो भी क्या होता है, ये जो बाह्य वृत्तियां हैं ना, ये बाह्य वृत्तियों वाली जो इंद्रियां हैं, और उनके द्वारा भ्रांतिवश जो है ना शब्दादि धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में वो भास रहा है। इसको कैसे समझोगे? ऐसे समझिए कि एक मूर्ति है मंदिर में, तो अब हमारी जो बाह्य इंद्रियां हैं उनके अनुरूप हम उसमें परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में वहाँ परमात्मा है? हाँ, एक प्रकार से देखा जाए तो है ना, हमने उनमें प्रतिष्ठा करी, लेकिन हम क्योंकि भगवत धर्म की, परम धर्म की चर्चा कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं, परब्रह्म तो सर्वत्र ही है, तो केवल और केवल उसको मूर्ति में समझना ये तो हमारी मूर्खता है। जो परमात्मा अव्यक्त है ना, और सर्वत्र विद्यमान है, क्षण क्षण में, कण कण में विद्यमान है, उसको हम किसी एक मूर्ति के मात्र भीतर बंद करके समझ लें यहीं ही विद्यमान है, वो गलत होगा। तो भगवत धर्म तो यही कहता है कि वो परब्रह्म सर्वत्र है, लेकिन बाह्य वृत्तियां जो हैं वो हमें आभास कराती हैं, भास कराती हैं कि देखो वो परमात्मा यहाँ है। तो मैं कहूँगा जब हमारा ज्ञान थोड़ा है ना, तो हमें इसी पग पर चलना चाहिए कि कम से कम मूर्तियों में तो देखें, ये तो हमारी वृत्ति हो ही नहीं पाती, सर्वत्र है। अगर ये सोचने लग जाए तो अपराधी ना बंद हो जाए, तो ठीक है। अगर हम ये बाह्य वृत्तियाँ हमारी ये कह रही हैं, इंद्रियाँ ये कह रही हैं कि मंदिर में भगवान बैठे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं, पहली स्टेज यही है। लेकिन कोई अगर भगवत धर्म के भीतर घुसना चाहेगा, तब उसको मंदिर देख करके भगवान याद की नहीं आएगी, भगवान की याद वो 2400 घंटे सोते जागते भगवत ध्यान में ही लगा रहेगा, क्योंकि उसके लिए सर्वत्र भगवान ही रहेंगे। यथा महानहं रूपस्त्रिवृत् पंचविधस्वराट् एकादश विधस्तस्य वपुरंडम च गद्यतः। जिस प्रकार एक ही परब्रह्म महतत्व, वैकारिक, राजस और तामस, 3 प्रकार के अहंकार, 5 महाभूत, 11 इंद्रिय रूप बन गया, फिर वही स्वयं प्रकाश, इनके संयोग से जीव कहलाया। कौन हुआ ये सब? परब्रह्म। उसकी सत्ता के बिना क्या है? वही तो 3 गुणों के द्वारा, फिर वैकारिक, तामस आदि के द्वारा, इन सब के द्वारा, है ना, राजस, तामस, वैकारिक, महतत्व, इन सब के द्वारा अहंकार, 5 महाभूत, 11 इंद्रिय, सब से मिलकर के अंततः जीव कहलाया। उसी प्रकार जीव का शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्म ही है। तो इसलिए जीव का मूल क्या है भाई? जीव निकला कहाँ से? आम जो है वो उसका मूल क्या है? आम का पेड़, अंगूर, अंगूर की बेल। तो ठीक उसी तरह जीव क्या है? जीव का मूल क्या है? परब्रह्म। तो वस्तुतः अगर देखा जाए तो जीव का मूल परब्रह्म होने से जीव भी परब्रह्म का ही स्वरूप है, वस्तुतः ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही इसकी उत्पत्ति हुई है ना। वपुरंडम जगद्यतः, उससे ही सब ये बना है, तैयार हुआ है। एतद् वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मा निस्संगो विरक्त्या परिपश्यति। किंतु इसे ब्रह्मरूप वही देख सकता है जो श्रद्धा, भक्ति, वैराग्य तथा निरंतर योगाभ्यास के द्वारा एकाग्रचित्त और असंग बुद्धि हो गया। अब ये तो मैंने तो कह दिया बड़ी सहजता से कि जीव क्योंकि ब्रह्म से निकला है, इसलिए जीव भी वास्तविकता में ब्रह्म रूप है, लेकिन ये हम देख नहीं सकते, मतलब अनुभव नहीं कर सकते। इसको अगर समझना है तो उसके लिए श्रद्धा, भक्ति, वैराग्य, 3 तो ये चाहिए, और चौथा क्या है? योगाभ्यास, निरंतर योगाभ्यास, और फिर एकाग्र चित्त होकर और असंग बुद्धि होकर के, असंग मतलब बेकार के संग से दूर होकर, एकांतिक होकर के, अनासक्त होकर के, तब जा कर के हम ये समझ पाएंगे कि हाँ,
जीव जो है वही ब्रह्म भी है। और तब आगे कहते हैं इत्येतत् कथितं गुर्वे ज्ञानं तद्ब्रह्म दर्शनं येनानुबुध्यते तत्त्वं प्रकृति पुरुषस्य च। हे पूजनीय माँ, मैंने तुम्हें जो है ना यह ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुना दिया है ना। इत्येतत् कथितं गुरुवे, मैंने जो मुख्य ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान है वो तुम्हें सुना दिया। क्या होता है? येनानुबुध्यते तत्त्वं प्रकृति पुरुषस्य च, इसके द्वारा प्रकृति पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। मैंने जो कुछ भी सुना है, अगर इसको अच्छे से बार बार सुना जाए तो इससे पुरुष और प्रकृति का जो यथार्थ ज्ञान है वो समझ आ जाता है। ज्ञान योगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षणः द्वयोरप्येक एवार्थो भगवत शब्द लक्षणः। देवी, निर्गुण ब्रह्म विषयक ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है, उसे ही भगवान कहते हैं। हाँ, ये भी एक भगवान का स्वरूप माना गया है। यानी निर्गुण ब्रह्म विषयक ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग। तो अब चाहे कोई उसको भक्ति योग के रूप में ले, चाहे निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान योग के विषय में, तो ज्ञान योग भक्ति योग इन दोनों का फल तो एक ही है। वो क्या है? भगवान है। भगवत शब्द लक्षण, यानी मैं ही हूँ वो। यथेन्द्रिय पृथक द्वारैरर्थो बहुगुणाश्रयः एको नान्यते तद्वद् भगवान शास्त्रवर्त्मभिः। जिस प्रकार से रूप, रस, गंध ये आदि आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ है ना, भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। यानी कोई एक ही वस्तु हो, लेकिन अगर उसके भीतर रस विद्यमान है तो जिह्वा उसके रस का अनुभव ले लेगी। अगर उसके भीतर गंध विद्यमान है तो नासिका जो है उसका गंध ले लेगी। अगर उसके अंदर स्पर्श विद्यमान है तो त्वचा जो है उसका स्पर्श का अनुभव ले लेगी। अगर उसके भीतर शब्द विद्यमान है तो श्रवणेंद्रिय जो उसका श्रवणेंद्रिय का जो गुण है यानी सुनना, तो वो उसका शब्द को ग्रहण कर लेगी। तो इसलिए जो मार्ग अनेक अनेक हो सकते हैं, लेकिन वही एक ही वस्तु जैसे होती है ना, वैसे ही एकमात्र परमात्मा है जिसको अलग अलग प्रकार से हम उनकी अनुभूति कर सकते हैं, विविध प्रकार से उनका दर्शन हो सकता है।